नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नवरात्र का पवित्र महीना चल रहा है। आपको मालूम है कि इन दिनों लोग फेस्टिव मोड में हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसी दौरान कई ऐसे लोग हैं जो अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए अलग अलग तरह की तरकीब भी निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए तेज आवाज में गाना बजाते हैं, और अगर आपका पड़ोसी भी इस तरह से आपको परेशान कर रहा है तो वो बुरे पचड़े में पड़ सकता है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे, और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। जी धन्यवाद। और सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को भी नवरात्र की शुभकामनाएं। जी, तो सबसे पहले तो वकील साहब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या तेज आवाज में गाना बजाना भी गलत हो सकता है और आप बुरी मुसीबत में पड़ सकते हैं? देखिए, बिहार में एक एक्ट है, बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर्स एक्ट 1955। इसके तहत क्या था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में अगर आपके अगल बगल में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई हॉस्टल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, कोई कोर्ट है, कोई यूनिवर्सिटी है, या आपके अगल बगल में कोई बीमार आदमी है या ऐसा आदमी जिसको कि उससे दिक्कत तकलीफ हो रही है, तो आप रात 10 बजे से 6 बजे के बीच में तेज आवाज़ में नहीं बजा सकते हैं। अगर आप बजाते हैं तो कंप्लेन अगर कोई आदमी करता है तो कंप्लेन करने पर आपका वो लाउड स्पीकर या वो स्पीकर जो भी साउंड सिस्टम है वो सीज भी हो सकता है। हाँ, और अब तो एक नया भी निकल गया जो बड़ा धम ऊफर साउंड सब आया है। 10 बजे के बाद अगर आप फंक्शन करेंगे तो आपको सबको अरेस्ट भी उसमें किया जा सकता है। अरेस्ट भी हो सकती है, मतलब गिरफ्तारी भी हो सकती है? गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली उसमें सीजर होता है। जितने समाज एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें मैक्सिमम 1 महीना का सजा दिया गया है, और अगर दोबारा गलती करते हैं तो 6 महीना का सजा है, बेलेबल सेक्शन है। लेकिन जो आपका सामान है वो सीज हो जाएगा, फिर जाके कोर्ट से रिलीज करवाइए आप जाकर के उसको। मतलब बुरी मुसीबत में बुरी मुसीबत जो म्यूजिक सिस्टम वाले जो डीजे वाले सब होते हैं उनके लिए ये कानून बहुत सख्त लागू है कि जो धम धम आवाज़ पर जो करते हैं पूजा, तो अपने यहाँ तो शांति की चीज़ है। हमारे हिंदू धर्म में तो एकदम है कि मने मन पूजा करिए, और लाउड स्पीकर पूजा करना, और वो भी ऐसे समय में जिस समय लोग आदमी शाम रात में सोता है या बगल को बीमार आदमी है, तो इसको पब्लिक न्यूसेंस में रखा गया है। आपके आईपीसी के सेक्शन 268 में है पब्लिक न्यूसेंस, उसी में 290 पेनाल्टी दिया हुआ है। 291 में है कि अगर दोबारा गलती आपने किया, और कभी कभी गंदा गाना लोग बजाने लगता है, ऑब्सीन एक्ट करने लगा, दिखाने लगा, तो उसमें तो 7 साल तक का सजा है। 7 साल की सजा? जी। अगर गंदा, आजकल तो आधा से ज़्यादा गाना गंदा, माता सरस्वती की पूजा होगा, देखिए कौन कौन गाना गया के लोग गाते बजाते रहता है। हम लोग सरस्वती पूजा करते थे तो बर्दे बिना बादनी बर्दे हम लोग गाते थे। आजकल कहाँ वो सब हम लोग को भी सुनते हैं। थोड़ा सा मामला बिगड़ गया है लोगों का। अच्छा गाना, अच्छा साहित्य, अच्छी सांस्कृतिक चीज़ आप सुनेंगे, संस्कार आपका बनेगा, देश समाज सब उन्नत करेगा। लेकिन साहित्य जो खराब बन रहा है, जो ओछी चीज़ें बन रही हैं, वो चल रही हैं ज़्यादा, चूँकि कम दिमाग और कम बच्चे जो हैं, छोटे लोग हैं, उनको ज़्यादा वो गुदगुदी लगाता है, वो ऐसे चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और मार्केट में टीआरपी एक आजकल ऐसा चीज़ हो गया है कि उसके आधार पर ही सब कुछ चलेगा। तो जब वही एक आधार बच गया है तो आदमी चाहता हम कितना चीप हो जाएं, कितना अशुद्ध भाषा में बात करें, कितना ज़्यादा इस ढंग से बात करें कि लोग के सामने पॉपुलर हो जाएं। और कभी कभी देखते हैं कि छोटे मोटे फंक्शन में बड़ा सा लाउड स्पीकर, बड़ा आवाज़ लगा लिया, अगल बगल मोहल्ला में। देखिए, किसी भी मोहल्ले में बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा बीमार सब अभी फ्लू चला हुआ है, घरे घर डेंगू और फ्लू का रोगी सब मिलेगा आपको, और आप जोर से बजा देंगे तो आदमी डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? अच्छा, लेकिन वकील साहब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई। आपने जो वक्त बताया, आपने कहा रात 10 से सुबह 6 के बीच अगर बजाते हैं तो, लेकिन ये भी तो प्रावधान है कि अगर आप सुबह में भी, यानी कि अगर आप 7 बजे 10 बजे 11 बजे सुबह में भी अगर तेज आवाज में आप गाना सुन रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, और अपनी मतलब मंशा है कि पड़ोसी को परेशान कर ही देना है,
तो अगर ऐसा भी आप कर रहे हैं इस मंशा के साथ तो भी आप बुरा फंस सकते हैं। नॉर्मली रात में ही लागू होता है, दिन वाले में अगर होता है तो आप कंप्लेन करेंगे तो उसमें पुलिस आके कई बार डांट पटक करती है, लेकिन बिना कंप्लेन के पुलिस नहीं आती है। वैसे केसेज में ऐसा नहीं कि पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए जा रही है और आप तेज आवाज में बजा रहे हैं, पुलिस आकर रोकेगी, ऐसा नहीं करती है। और उसमें भी परमिशन लेकर के आप बजा सकते हैं। परमिशन लेना पड़ता है गाना बजाने के लिए? अगर आप दिन में भी कोई प्रचार है, फंक्शन है, कोई ढंग का चीज है, अष्टजाम कर रहे हैं। घर में अगर हम सुन रहे हैं मंशा है पड़ोसी को एकदम परेशान कर देना, नहीं मनसा पड़ोसी को परेशान, घर में अगर सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा साउंड लगा तो वैसे हम कंप्लेन कर सकता है पड़ोसी। तो न्यूसेंस एक्शन क्या होगा वकील साहब अगर एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम उसमें 1 महीना सजा है, 200 रुपये का फाइन है, वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मतलब यह है कि पुलिस आएगी और आपका सामान सीज करके ले जाएगी, सामान सीज कर लेगी। हाँ, ये एक बड़ा चीज़ है। देखिए ये पब्लिक न्यूसेंस एक्ट है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू सब है, इसमें बहुत ज़्यादा लीगल इशू नहीं आता है कि बस हर चीज़ इतना कानून लगा दीजिए कि आदमी का आम जीवन अस्त व्यस्त हो। लेकिन इतना ज़रूर है एक सब समाज में जीने का तरीका सब लोगों का होना चाहिए कि गाना हम अपने आनंद के लिए सुन रहे हैं कि दूसरे को आनंद देना चाह रहे हैं, दूसरे को परेशान कर रहे हैं, हमको आनंद मिल रहा है, तब बात दूसरी है। इस ढंग की बात नहीं है। तो कानून इसके लिए बना हुआ है और सरकार के पास ऐसे बहुत कानून जो है पब्लिक न्यूसेंस में आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो न्यूसेंस न करिए, कहिए कि उसमें एहतियाती सूचना भी निकल चुकी है सरकार की कि इस ढंग का चीज। इस बार आतिशबाजी में भी निकल जाता है 10 के बाद, दिवाली में अक्सर 10 बजे बाद पटाखा आप नहीं कर सकते हैं, और आतिशबाजी पटाखा बेचने वालों पर भी काफ़ी प्रतिबंध लगा है और लगना भी चाहिए। इससे देखिए पर्यावरण को हानि होती है तो होती ही है। बच्चे कितने घायल होते हैं, उस दिन जाके देखिए हॉस्पिटल्स में। संजोग से एक बार हमारे घर में घटना घट गई थी, मैं गया था PMCH, भीड़ लगी हुई थी लोगों के वैसे, जिनको हाथ जल गया है, ये जल गया है, बहुत दिक्कत हुई है। तो ऐसा खेल क्यों खेलना जिसमें कि आपका आनंद में आनंद में सब भंग सा हो गया, सारा तमाशा का हो गया। वैसा खेल ना खेलें, वैसा आनंद लें। आनंद मतलब आनंद अंदर की चीज़ है, आत्मनिहित आनंद होता है। आप वैसा आनंद नहीं लीजिए कि जिसमें दूसरा लोग दुखी पड़ जाए और आप भी कल संकट में पड़ सकते हैं। ठीक है वकील साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मना करने के बावजूद भी, जैसा कि आपने भी बताया कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस समझाएगी, हो सकता है, लेकिन अगर मना करने के बावजूद भी लोग नहीं सुधरते हैं और लगातार इस तरह की चीजें करते रहते हैं तो फिर क्या हो सकता है? देखिए रिपीट ऑफेंस अगर आप करते हैं, सजा की मात्रा बढ़ जाती है और इसी केस में अरेस्ट भी आप हो सकते हैं। अरेस्ट भी हो सकते हैं। कितने दिनों के लिए सजा क्या है? 6 महीना का सजा है, और अगर ऑब्सीन कोई गाना बजा रहे हैं तो आपको 3 से 7 साल तक का सजा। क्या बात कर रहे हैं? अगर ऑब्सीन गाना बजा रहे हैं तो 3 से 7 साल की सजा। मैंने कोई स्क्रीन लगा दिए हैं, जैसे पीछे पटना जंक्शन पर हुआ था ना, कोई स्क्रीन पर गलत चीज चल रहा था, वो बिल्कुल पनिशेबल ऑफेंस है। उसमें सीधे पकड़े जाएंगे आप, सीधे पकड़े जाएंगे। और 7 साल मतलब कि अनबेलेबल ऑब्सीन सॉन्ग हो या ऑब्सीन कोई विजुअल हो, दोनों हालत में हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। गंदा चीज बजाइए और गंदा चीज लोगों को सुनिए और अपने भी सुनिए, तो अपने जो अर्जित संस्कार है उसका आप हानि पहुंचा रहे हैं, हनन कर रहे हैं। न गलत चीज पढ़िए, न गलत चीज सुनिए, न गलत काम दूसरे को बताइए, ना बताइए। हाँ। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। देखिए साफ साफ बता दिया है कि अगर आप रिपीट ऑफेंस करते हैं, यानी कि बार बार अगर आप गलती करते हैं, जानबूझकर करते हैं, तो आप बुरे पचड़े में पड़ सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़।